ओके मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा पर्सन हमारे मोबाइल पे लॉगिन है। am I राइट ना? ज़्यादा पर्सन हमारे मोबाइल पे लॉगिन है, तो सिस्टम पे लॉगिन कम है, सिस्टम पे कम पर्सन लॉगिन है। सो मैं प्रैक्टिकल फिर किस तरह से आपको करवा पाऊंगा, किस तरह से आपको समझा पाऊंगा अगर आप साथ के साथ नहीं करके देखेंगे तो। सिस्टम पे लॉगिन होना पॉसिबल है। अगर मैं कल कहूं कि कल आप सिस्टम पे लॉगिन हो जाए तो कल पॉसिबल है सिस्टम पे लॉगिन होना? ठीक है, सिस्टम आपके पास में है। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है अपना प्राइवेट आईपी। ठीक है, ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये आप चेक कीजिए पहले। शेयर स्क्रीन, ओके, एंड सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। तो सबसे पहले हमने चेक करना है अपना प्राइवेट आईपी। ठीक है, तो प्राइवेट आईपी के लिए मैं ओपन करूंगा अपना टर्मिनल। जो लाइनक्स या मैक ओएस पे हैं वो अपना टर्मिनल ओपन कर लें, जो विंडोज पे हैं वो अपना सीएमडी ओपन कर लें। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया है अपना टर्मिनल। मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया फॉन्ट ताकि आप सभी को अच्छे से विजिबल रहे। ठीक है, सो मैं टर्मिनल के अंदर कमांड टाइप कर रहा हूं इफ कॉन्फिग। आपने ये इफ कॉन्फिग कमांड अपने सीएमडी में टाइप करनी है। सीएमडी में आपने टाइप करनी है इफ कॉन्फिग। मैं टाइप करूंगा, आपने सॉरी, ये लाइनक्स में कमांड टाइप करनी है इफ कॉन्फिग, और सीएमडी में टाइप करनी है आईपी कॉन्फिग। देखिए इसमें नहीं चलेगी, मैंने आपको हिट करके दिखाई है। जस्ट आपने टाइप करनी है आईपी कॉन्फिग। जो विंडोज सिस्टम पे लॉगिन है, जो विंडोज सिस्टम पे लॉगिन है वो टाइप करें आईपी कॉन्फिग। और देखिए आपके पास सामने बहुत सारे अडाप्टर्स आ जाएंगे। ये देखिए जैसे मेरी स्क्रीन पे बहुत सारे अडाप्टर्स आ गए हैं। ठीक है, ये सारे इसको अडाप्टर बोलते हैं। UTUN0, UTUN1, 2, 3, 4, 5 एंड मेंबर, ब्रिज 0, EN4, ये सारे अडाप्टर हैं मेरे सिस्टम के। आपने चेक करना है वायरलेस नेटवर्क अडाप्टर। विंडोज वाले सिस्टम पे आपने चेक करना है वायरलेस नेटवर्क अडाप्टर। मैं मैक यूज कर रहा हूं, मैक ओएस यूज कर रहा हूं, इसीलिए मैं चेक कर रहा हूं EN0। सो EN0 पे INET, ये रहा मेरा मैक एड्रेस। मैंने हाईलाइट किया है, सभी को विजिबल है जी मेरा मैक एड्रेस। सभी को विजिबल है जी मेरा मैक एड्रेस। आप सभी ने चेक कर लिया अपना मैक एड्रेस। विंडोज जो पर्सन विंडो यूज कर रहे हैं वो सीएमडी ओपन करेंगे, सीएमडी। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट जिसे हम बोलते हैं। विंडोज की प्रेस करके छोड़ दो, उसके बाद सर्च कर लो सीएमडी, आ जाएगा। सीएमडी के अंदर टाइप करना है आईपी कॉन्फिग, IPCONFIG। ये मैं लिख भी रहा हूं, आपको चैट में चेक कर लीजिएगा। IP कॉन्फिग
ठीक है। क्लियर जी। सभी ने अपना आईपी चेक कर लिया। जैसे कि मेरा आईपी आ रहा है 192.168.1.2, ये मेरा आईपी एड्रेस है। सभी ने अपना अपना आईपी चेक कर लिया। ये आपका प्राइवेट आईपी है। कौन सा आईपी है आपका? प्राइवेट, प्राइवेट आईपी एड्रेस। सभी को समझ आ गया? नेक्स्ट चलें पब्लिक आईपी की तरफ। अगर किसी को नहीं समझ आया तो अभी बताइए, कमेंट कर दीजिए। जिसको नहीं समझ आया वो कमेंट करिए। मोबाइल में नहीं होगा जी, इसीलिए कह रहा था कि सिस्टम चाहिए प्रैक्टिकल्स के लिए। कोई भी प्रैक्टिकल मोबाइल में परफॉर्म नहीं होगा। प्रैक्टिकल अगर आपने साथ के साथ करने हैं तो आपको सिस्टम पे आना होगा, सिस्टम चाहिए। जी, अभी मैं ये टर्मिनल बंद कर रहा हूं, देन वापस मैं अपने ब्राउजर पे आ गया। अब यहां पे मैं ओपन कर रहा हूं, गूगल पे जाएंगे, google.com। अब मैं पब्लिक आईपी एड्रेस आपको बता रहा हूं। व्हाट इज माय आईपी एड्रेस? व्हाट इज माय आईपी एड्रेस? जैसे ही आप टाइप करते हैं व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो आपका आईपी एड्रेस शो होने लगेगा। आप फर्स्ट वेबसाइट पे विजिट करते ही आपने ये वेबसाइट ओपन की और ये रहा जी मेरा आईपी एड्रेस। ये रहा जी मेरा आईपी एड्रेस। क्लियर हो गया जी सभी को? ये रही जी मेरी लोकेशन। क्लियर है जी सभी को? ये है मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस। क्या है जी? पब्लिक आईपी एड्रेस। समझ आ गया जी सभी को? पब्लिक आईपी एड्रेस पता लग गया जी सभी को? समझ आ गया? किसी को नहीं समझ आया तो बताइए, मैं दोबारा बता रहा हूं फिर। पब्लिक आईपी एड्रेस आप अपने फोन पे भी चेक कर सकते हो। फोन के ब्राउजर में जाइए, फोन का ब्राउजर क्रोम, सफारी, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, फोन के ब्राउजर में जाइए और टाइप करिए व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, और टाइप करते ही आपका आईपी एड्रेस शो होने लगेगा। ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है तो आपका आईपी एड्रेस शो होने लगेगा। सेम एज प्रोसेस आपने अपने सिस्टम पे करना है। क्लियर है जी सभी को? कुछ नहीं समझ आया तो दोबारा बताइए, कमेंट कर दीजिए जिसको नहीं समझ आया कि अपना आईपी एड्रेस कैसे चेक करने हैं। एक बार से रिपीट कर दो।
समझ लग गया जी सभी को? नगेंद्रा जी आप अपना माइक ऑन करिए और बताइए क्या नहीं समझ आया आप? आपको अपने सिस्टम के ब्राउजर में जाना है, वहां पे टाइप करना है व्हाट इज माई आईपी एड्रेस और फर्स्ट वेबसाइट क्लिक करनी है। क्लिक करते ही आपका आईपी एड्रेस आपको शो हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्लियर है जी सभी को? ठीक है। पूछना है जी किसी ने कुछ या नेक्स्ट करें शुरू? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉप ओसिंट टूल्स फॉर मिलिट्री एंड साइबर इंटेलिजेंस इन 2025। सबसे पहले ओसेंट क्या होता है, क्यों ये चीज मैटर करती है डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए। सबसे पहले हम ओसेंट को समझेंगे। ओसेंट है क्या? सबसे पहले देखते हैं ओसेंट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। पब्लिक डाटा कलेक्शन के लिए ओसेंट यूज होता है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस is the practice of collecting and analyzing data from publicly available sources like social media, websites and databases। ठीक है, ओसेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो जो पब्लिकली अवेलेबल है पब्लिक सोर्सेज पे, लाइक सोशल मीडिया, वेबसाइट्स एंड डाटाबेस के ऊपर। आप उन सभी डाटा को गैदर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओसेंट टेक्निक्स। क्लियर है जी? नेक्स्ट है हमारा थ्रेट डिटेक्शन। थ्रेट डिटेक्शन के अंदर भी ओसेंट का बहुत बड़ा रोल है। इट्स अ क्रिटिकल फॉर मिलिट्री एंड साइबर टीम्स टू डिटेक्ट थ्रेट्स। कहता है इट्स अ क्रिटिकल फॉर मिलिट्री एंड साइबर टीम्स टू डिटेक्ट थ्रेट्स, मैप advisories
एंड प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए भी हमारा ओसिंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एडवांस्ड कैपेबिलिटीज इन 2025 OSINT tools leverage AI automation and real-time analytics to stay ahead of involving cyber threats। एडवांस कैपेबिलिटीज मतलब 2025 में कहते हैं OSINT टूल है वो लेवरेजेस AI ऑटोमेशन के लिए, रियल टाइम प्रोटेक्शन के लिए, रियल टाइम एनालिसिस के लिए, ठीक है, इन सभी चीजों के लिए भी यूज हुआ। देखिए OSINT का पहला टूल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा स्पाइडर फुट HX, ऑटोमेटेड थ्रेट सरफेस मैपिंग। ठीक है, हमारा एक टूल है लाइनक्स के अंदर यूज होगा स्पाइडर फुट। ये हमारा OSINT का पहला टूल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये इसके क्या फीचर्स हैं, कैसे वर्क करता है ये? कॉम्प्रिहेंसिव स्कैनिंग मींस क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म स्कैनिंग 200 प्लस डाटा सोर्सेज इंक्लूडिंग डार्क वेब, सोशल मीडिया, DNS एंड ब्रीचेस के लिए। ठीक है, 200 प्लस डाटा सोर्सेज को ये स्कैन करता है जिसके अंदर डार्क वेब, सोशल मीडिया, DNS एंड ब्रीचेस भी शामिल है। AI ड्रिवन इनसाइट्स, AI के थ्रू भी ये स्कैनिंग परफॉर्म करता है IP डोमेन एंड थ्रेट फैक्टर्स के साथ। मिलिट्री एप्लीकेशंस यूज्ड बाय मिलिट्री साइबर यूनिट्स फॉर रिकनसाइज एंड अटैक सरफेस डिस्कवरी। ये सभी काम करने के लिए इसे मिलिट्री और साइबर इंटेलिजेंस साइबर यूनिट्स भी यूज करती हैं। एक्शनेबल विजुअल्स, विजुअल डैशबोर्ड enable rapid decision making during cyber operations। ठीक है, नेक्स्ट टूल है हमारा Maltigo। Maltigo विजुअल लिंक एनालिसिस पावर हाउस, ग्राफ बेस्ड एनालिसिस, अ ग्राफ बेस्ड टूल मैपिंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, डोमेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सभी के बीच में जो आपस में इनका इंटरकनेक्शन है, रिलेशंस है, उन सभी को ये छान छान के निकाल लेता है, मतलब फाइंड कर लेता है। ठीक है, एक्सटेंसिव इंटीग्रेशंस integrate 60 plus data sources like Shodan, Havelbean Pond एंड सोशल मीडिया की APIs के थ्रू। ये सभी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये टूल उनकी API की हेल्प से डाटा फैच कर लेता है। एडवाइजरी मैपिंग enable intelligence analysis to uncover complex networks of adversaries and collaborators। एडवर्सरी मैपिंग भी ये प्रॉपर तरीके से टूल कर लेता है। इंडियन इंटेलिजेंस अडॉप्शन, इंडियन इंटेलिजेंस भी इस टूल को यूज करती है। Maltigo। नेक्स्ट टूल जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है वो है Shodan। इसे कई पर्सन शडान के नाम से भी जानते हैं। द गूगल फॉर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, जो इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड डिवाइसेस है उनका गूगल है ये टूल। आप पूछोगे कैसे? डिवाइस डिस्कवरी करता है। सबसे पहले ये टूल क्या करता है जी? डिवाइस डिस्कवरी कि कौन कौन सी डिवाइसेस इस प्लेसेस पे लगी हुई हैं। वनरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, essential for identifying unpatched military assets or critical infrastructure weakness
इस तरह से ये हमारी वनरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन भी करता है। प्रोटेक्टिव थ्रेट प्रिडिक्शन, एआई की हेल्प से ये थ्रेट प्रिडिक्शन भी करता है ताकि साइबर अटैक्स से बचा जा सके। ग्लोबल मॉनिटरिंग, ये पूरे ग्लोबल मॉनिटर करता है, यूज्ड ग्लोबल बाय साइबर सिक्योरिटी टीम्स टू मॉनिटर बैटलफील्ड टीच एक्सपोजर। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा रिकॉन एनजी, रेकॉन एनजी, मॉड्यूलर ओसेंट फ्रेमवर्क फॉर ऑटोमेशन। मॉड्यूलर ओसेंट फ्रेमवर्क फॉर ऑटोमेशन के लिए रिकॉन एनजी जाना जाता है। ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज, टर्मिनल बेस्ड टूल, आइडियल फॉर स्क्रिप्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग मल्टीपल ओसेंट एपीआईज। बहुत सारी ओसेंट एपीआईज के थ्रू ये टूल काम करता है। ये टर्मिनल बेस्ड टूल होता है, मतलब इसका ग्राफिक वर्जन नहीं होता, तो ये टर्मिनल में ही चलता है और आउटपुट भी आपको टर्मिनल में ही देता है। टर्मिनल वो जहां पे आपने अपना आईपी चेक किया था अभी। पेनिट्रेशन टेस्टिंग सपोर्ट, रिकॉन एनजी पेनिट्रेशन टेस्टिंग का भी एक अच्छा टूल है। स्टेल्थी डाटा कलेक्शन, favored by cyber operators for stealthy data, scalable data collection, customizable workflows, enable Indian defense cyber teams to customize intelligence workflow। अपने वर्कफ्लो को कस्टमाइज करने के लिए भी हम इस टूल का यूज करते हैं। डिफेंस के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जी हंट एंड टॉक वॉकर, जी हंट एंड टॉक वॉकर भी एक बहुत अच्छे टूल हैं ओसेंट के लिए। सोशल मीडिया एंड वेब मॉनिटरिंग टूल कहा जाता है इसे। जी हंट एक्सट्रैक्ट्स डिटेल गूगल अकाउंट डाटा फ्रॉम ईमेल एड्रेस फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए गूगल अकाउंट का डाटा निकाल के देता है ईमेल एड्रेस से। आपने ईमेल एड्रेस एंटर किया, उसके बाद ये आपको गूगल अकाउंट का डाटा निकाल के दे देगा। कौन? जी हंट। क्लियर है जी। टॉक वॉकर, एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म monitoring 150 million plus websites and 30 plus social networks in 187 languages। AI पावर प्लेटफॉर्म है जो मॉनिटर करता है 150 मिलियन प्लस वेबसाइट्स को एंड 30 प्लस सोशल मीडिया नेटवर्क्स को जो 187 लैंग्वेजेस में होती हैं। रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन टूल, रियल टाइम ये थ्रेट को भी डिटेक्ट कर लेता है कि आपके ऊपर कोई अटैक होने वाला है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए भी ये बहुत अच्छा टूल है। वाइटल फॉर मिलिट्री मींस, देखिए स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस है क्या। स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस मतलब आपने एक स्ट्रेटेजी डिजाइन की है, एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसके थ्रू आपने अलग अलग तरीके से कोई भी काम करवाना है, किसी का डाटा गैदर करना है, ठीक है, उसके लिए भी हमारा ये टूल बहुत अच्छा काम करता है साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस में। OSINT framework and free resources, the investigator toolbox। OSINT framework and free resources कहां से हैं? इन्वेस्टिगेटर टूलबॉक्स की।
क्यूरेटेड डिक्शनरी, ओसेंट फ्रेमवर्क क्यूरेटेड डिक्शनरी के थ्रू भी वर्क करता है। स्पेशली टूल्स जो डार्क वेब को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सोशल मीडिया ट्रैकिंग करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव इंटेलिजेंस के लिए भी वर्क है इसका। कम्युनिटी की बहुत अच्छी अपडेट्स इसके अंदर मिल जाती हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, ओसेंट इन एक्शन। इंडियन साइबर इंटेलिजेंस ऑफिशियल के थ्रू इंडियन मिलिट्री cyber units used Maltego and Spiderfoot to uncover hosting, sorry, hostile network infrastructure during border conflicts। ठीक है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पे ये मेल्टिगो और स्पाइडर फुट को यूज कर लेते हैं नेटवर्क पे नजर रखने के लिए, उनका डाटा गैदर करने के लिए। शॉर्टन हेल्प आइडेंटिटी एक्सपोज्ड critical infrastructure devices vulnerable to ransomware attacks। ransomware attacks के लिए जो critical vulnerable devices होते हैं वो शॉर्डन के थ्रू हम फाइंड करते हैं। Talkwalkers AI detected early signs of misinformation campaigns targeting Indian elections। ठीक है, OSINT tools accelerate threat detection, reduce रिस्पॉन्स टाइम्स एंड एनहांस ऑपरेशनल सिक्योरिटी। ठीक है जी, इसके लिए हम इसे यूज करते हैं। कंक्लूजन क्या है इस चीज का? एम्पावरिंग इंडिया साइबर मिलिट्री इंटेलिजेंस विद ओसेंट, force multipliers, OSINT tools are force multipliers in the digital battlefield, turning public data into actionable intelligence। यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर भी है एक, OSINT टूल्स हैं जो हमारे स्टे अहेड, कंबाइनिंग एआई है, ऑटोमेशन है, विजुअलाइजेशन है, इसके थ्रू ये आगे इसके साथ वर्क कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेट्स हार्नेस द पावर ऑफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टू प्रोटेक्ट योर नेशन फ्यूचर। ये था जी आज का हमारा ये टॉपिक जो हमने देखा, ओसेंट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क। हमने ओसेंट का टॉपिक कंप्लीट किया। ओसेंट के अंदर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। ओसेंट के टॉपिक में किसी को कुछ नहीं समझ आया वो बताइए और पूछिए। कोई भी टॉपिक में कोई भी चीज नहीं सही समझ आई ओसेंट में, ओसेंट में कुछ भी नहीं समझ आया पूछिए। आप हैंड रेज कर सकते हैं। सभी को समझ आ गया तो लिख दीजिए क्लियर सर। अगर सभी को क्लियर हो गई है तो आप क्लियर सर लिख दीजिए, मुझे समझ आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।
हाँ जी, आपको वीडियो मिल जाएगी, क्लास की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। पिछली भी 3 क्लासेस की और आज की क्लास की वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, सभी को समझ आ गया है हमारा ओसेंट का टॉपिक। अभी एक पर्सन का डाउट आया था कि शॉर्डन को एक्सप्लेन कर लें। आपके ग्रुप में एक लिंक आएगा जी, उस लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना, वीडियो का लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। शॉर्डन, शॉर्डन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो शॉर्डन है, शॉर्डन एक तरह का गूगल है। मतलब गूगल पे आप सब कुछ पूछ सकते हो, बट शॉर्डन पे आप जो ओपन डिवाइसेस हैं, ओपन कैमराज हैं, ओपन राउटर्स हैं, वो सभी आप सर्च कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड शॉर्डन। शॉर्डन पे आप देख सकते हो कि हाँ, इस लोकेशन में कौन कौन से कैमराज अवेलेबल हैं। शॉर्डन इस तरह से काम करता है। ओपन डिवाइसेस, ओपन कैमराज, ओपन जो भी चीज ओपनली अवेलेबल है पब्लिकली, वो शॉर्डन पे आपको मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू एरिया। सर ये कितने एरिया में मिल सकती है? इसका कोई लिमिटेशन है एरिया का सर? जी, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं का भी सर्च कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। शॉर्डन में आपको एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूं। ये देखो, लिखा भी हुआ है उन्होंने, शॉर्डन सर्च इंजन। ये गूगल की तरह ही वर्क करता है, बट इसके अंदर हमें फिल्टर्स लगाने होते हैं। यहाँ पे आप नॉर्मली सर्च नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो, इसके ऊपर आप लॉगिन कर लेना, अपना अकाउंट बनाना, लॉगिन कर लेना। उसके बाद आप कुछ भी सर्च कर पाओगे, देख पाओगे, ओपन डिवाइसेस फाइंड कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको शॉर्डन की प्रॉपर एक क्लास चाहिए तो आप मुझे बताना, तो मैं आपको एक क्लास प्रॉपर शॉर्डन की भी दे सकता हूं कि जिसमें हम शॉर्डन को पूरा चलाना सिखाएं कि शॉर्डन कैसे चलता है, शॉर्डन में कैसे कैसे हम वर्क कर सकते हैं, कैसे चीजें फाइंड होती हैं, वो भी हम कर सकते हैं। कल भी हम एक टॉपिक जो सिक्योरिटी ऑडिट है, सिक्योरिटी ऑडिट कवर करेंगे और उसके साथ कुछ प्रैक्टिकल कवर करेंगे। सिक्योरिटी ऑडिट प्लस प्रैक्टिकल, वो कल रहेगी जी आपकी क्लास। अच्छा, एक अभी मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल करवाने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल, जिससे कि आप किसी भी डोमेन की, किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन देख सकते हो। ठीक है, वो प्रैक्टिकल मैं आपको अब नेक्स्ट करवाने जा रहा हूं। उसके लिए अगर जिसके पास भी लाइनेक्स है, लाइनेक्स का सिस्टम, लाइनेक्स सिस्टम है, काली लाइनेक्स है, वो तो इस प्रैक्टिकल को मेरे साथ कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी सभी इस प्रैक्टिकल को देखें, अच्छे से वॉच करें, ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए और आप बाद में कर सकें। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? उसके लिए आपके सिस्टम के अंदर वर्चुअल बॉक्स
वर्चुअलाइजेशन अनेबल्ड, वर्चुअल बॉक्स होना चाहिए। वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम मैं टाइप कर रहा हूं, यहां पे आपको दिखा भी देता हूं कि कहां से आपने ये डाउनलोड करना है। काली लाइनेक्स, काली लाइनेक्स आप ये इंस्टॉल करोगे। काली लाइनेक्स लिखोगे, गूगल पे क्लिक करोगे, आप वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आप ये काली लाइनेक्स की पेज डाउनलोड करके, काली लाइनेक्स के पेज पे जाके आप यहां से ये काली लाइनेक्स को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि कौन सा चाहिए आपको। आपने कहना है जी वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल इमेजेस, वर्चुअल मशीन वाली क्लिक करोगे और ये आपको सारी वर्चुअल की इमेजेस दिखा देगा। इसमें से आपने वर्चुअल बॉक्स की इमेज को डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, वर्चुअल बॉक्स की इमेज को डाउनलोड पे क्लिक कर देना है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि आप ये प्रैक्टिकल भी कर पाओ। अभी एक और पर्सन का मुझे क्वेश्चन आया कि सर रियल वर्ड इम्पैक्ट ओसेंट को रिपीट करो। रियल वर्ड इम्पैक्ट है जो ओसेंट का, वो क्या है? अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में कहूं कि रियल वर्ड क्या इम्पैक्ट है ओसेंट का, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का, तो इसके साथ आप किसी भी पर्सन, किसी भी एजेंसी, किसी भी वेबसाइट, किसी भी सर्वर की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हो जो पब्लिकली अवेलेबल है बट लोगों तक नहीं पहुंच पाई। वो चीज आप ओसेंट के थ्रू कैप्चर कर सकते हो। जी, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने जो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया हुआ है तो वर्चुअल बॉक्स को ओपन करेंगे। उसके बाद मैंने काली लाइनेक्स डाउनलोड की हुई है तो ये हमारी वर्चुअल बॉक्स में आ गई है। लिखा हुआ है काली अटैकर। ठीक है, ये आप देख रहे हो काली अटैकर नाम से लिखा हुआ है। तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। एंटर करेंगे और ये हमारा वर्चुअल बॉक्स स्टार्ट हो गया। वर्चुअल बॉक्स के अंदर ओएस हमारा काली लाइनेक्स स्टार्ट हो रहा है। यूजर नेम पासवर्ड, डिफॉल्ट यूजर नेम होता है इसका काली, और पासवर्ड भी काली ही है। काली काली, यूजर नेम भी काली, पासवर्ड भी काली। ठीक है, और आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो अंदर से। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो गया है, वर्चुअल बॉक्स ओपन हो गया है। ठीक है, सभी को विजिबल है ना? किसी को कुछ पूछना है तो आप बता दीजिए। कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो आप बताइए। वर्चुअल बॉक्स ओपन हो गया है। यहां तक समझ आ गया जी? अभी वर्चुअल बॉक्स के अंदर बहुत सारे, काली लाइनेक्स के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जो यहां से मैं देख सकता हूं। इसमें से मैं टूल यूज कर रहा हूं, उसके लिए मैं टर्मिनल ओपन करूंगा।
सबसे पहले मैं अपना आईपी चेक करूंगा, इफ कॉन्फिग, इफ कॉन्फिग, इफ कॉन्फिग लगाते सारे मेरे पास अडाप्टर्स आ गए, सारे अडाप्टर आए हैं। इसमें से मेरा अडाप्टर यूज हो रहा है ETH0। कौन सा है जी? ETH0। ETH0, ETH0 पे गए और ये मेरा आईपी एड्रेस है। मेरा आईपी क्या है? 192.168.1.11। क्लियर? ओ लाइट ऑन करे पापा, लाइट। ठीक है जी, ये हमारा आईपी एड्रेस हमें शो हो गया। तो आईपी एड्रेस के साथ अभी मैं चेक करूंगा कि मेरा इंटरनेट वर्किंग है या नहीं। उसके लिए कमांड है PING, पिंग पैकेट इंटरनेट ग्रोफर, पिंग स्पेस google.com, पिंग स्पेस google.com। देखो ये मेरा कनेक्शन चल रहा है कंट्रोल C के साथ, Ctrl+C प्रेस किया तो ये ब्रेक हो गया। तो मैं नीचे देखता हूं 5 पैकेट, ये देखो ये समरी में देख रहा हूं मैं, 5 पैकेट्स ट्रांसमिटेड, 5 रिसीव्ड, 0 पैकेट्स लॉस, 0% पैकेट लॉस। मीन्स मेरे सिस्टम ने 5 पैकेट google.com को भेजे, google.com ने वापस मुझे 5 पैकेट मेरे पास आए, तो 0% लॉस हुआ। मतलब मेरी कनेक्टिविटी गूगल के साथ है, मतलब मेरा इंटरनेट चल रहा है। इसी तरह से आप किसी भी सर्वर की कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट की कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो, या किसी होस्ट की कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। क्लियर है जी? किसी को नहीं क्लियर हुआ तो बताइए, मैं दोबारा बता देता हूं। क्लियर हो सर गया? इसका एक बार पूरा सीक्वेंस बता दो ताकि मैं लिख सकूं, जरूरत पड़ने पर मैं इस्तेमाल कर लूंगा। हाँ जी, हाँ जी, क्या बताऊं जी? दोबारा बताइए, क्या क्या बताना है? सर इसका सीक्वेंस एक बार पूरा बता दो, मैं सिस्टम पर नहीं हूं तो ताकि मैं नोट डाउन कर लूंगा सर। जी, इसके लिए ना आप सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है। वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल बॉक्स के बाद आपने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है। वर्चुअल बॉक्स के बाद जब डाउनलोड हो गया तो आपने काली लाइनेक्स की वेबसाइट पे जाना है। जैसे कि ये वेबसाइट मेरी काली लाइनेक्स की वेबसाइट है, इसके ऊपर गए, डाउनलोड पे क्लिक किया, ये देखो, ये मैं गया काली लाइनेक्स की वेबसाइट पे, ये देखिए, यहां से जाएंगे, यहां पे लिखूंगा काली लाइनेक्स, और यहां से काली लाइनेक्स की वेबसाइट पे गए, डाउनलोड पे क्लिक किया, वर्चुअल इमेजेस पे क्लिक किया, रेकमेंडेड लिखा आ रहा है, क्लिक किया, और वर्चुअल बॉक्स इस पे डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड का साइन आ रहा है, उस पे क्लिक किया और ये डाउनलोड हो जाएगी। जब ये डाउनलोड होगी तो आपने इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट कहां से, किससे करना है? एक्सट्रैक्ट करना है WinRAR, WinRAR को इंस्टॉल कर लेना है। ये वाला सॉफ्टवेयर है WinRAR, ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो आपने राइट क्लिक करना है और ओपन विद, राइट क्लिक करना है, WinRAR के अंदर जाके एक्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके उसका एक फोल्डर बना आ जाएगा। तो उस फोल्डर में 2 फाइल्स होंगी, एक आपकी होगी कुछ केबी की, एक होगी आपकी 4 या 5 जीबी की। आपने केबी वाली फाइल पे डबल क्लिक करना है, वो डायरेक्ट आपको वर्चुअल बॉक्स में ले जाएगी। तो सेम वर्चुअल बॉक्स में जब आपको ले जाएगी तो वर्चुअल बॉक्स में आपकी काली बनी आ जाएगी, उसमें काली पे क्लिक करके आपने उसे स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने पे ये आपकी काली खुल जाएगी। उसके बाद आपने उसका यूजर नेम पासवर्ड डालना है,
जो डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड मैंने आपको बताया, डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड मैंने आपको बताया था, काली यूजर नेम है और काली ही उसका पासवर्ड है। ठीक है, वो आपने डालना है ताकि आप उसको कनेक्ट कर लो। ठीक है, आपकी काली ऑन हो जाएगी। ऑन होते ही फिर पहले आपने आईपी चेक करना है। देखो, आईपी चेक करने के लिए क्या करना है, आईपी चेक करने के लिए क्या करना है आपने, इफ कॉन्फिग, इफ कॉन्फिग पे क्लिक करेंगे तो ये आपके एड्रेसेस आ गए बहुत सारे। तो इसमें आपने ETH 0 पे जाना है। ETH 0, ETH 0 पे जाके आपने अपना आईपी देख लेना है कि हाँ मुझे कौन सा आईपी मिला हुआ है। 192.168.1.11 मेरी काली को मिला हुआ है। क्लियर? ठीक है, इसके बाद आपने अपनी कनेक्टिविटी चेक करनी है कि मेरा जो कंप्यूटर है वो गूगल के साथ कनेक्टेड है या नहीं। उसके लिए मैं टाइप कर रहा हूं पिंग, PING स्पेस google.com। जैसे ही ये रिप्लाई आने शुरू हो जाए आपने कंट्रोल C प्रेस कर देना है। कंट्रोल C के साथ टर्मिनेट हो जाएगा और ये आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। रिपोर्ट के अंदर आपने चेक करना है 5 पैकेट्स ट्रांसमिटेड, 5 रिसीव्ड, 0% पैकेट लॉस। क्लियर? ये है हमारा कनेक्टिविटी चेक करने का तरीका कि आप गूगल के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, मतलब मेरा इंटरनेट वर्किंग है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा जो टूल मैं आज करने जा रहा हूं उसका नाम है डमिट्री, DMITRY, डमिट्री। ठीक है, डमिट्री पे हिट करूंगा तो ये टूल ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये टूल ओपन हो जाता है आपको इस टूल को यूज करने के लिए काफी पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने लिखना है यहां पे डमिट्री स्पेस -W स्पेस कोई भी डोमेन, जैसे मैंने ले लिया facebook.com, एंटर करूंगा और इसने facebook.com के बारे में मुझे काफी इंफॉर्मेशन निकाल के दे दी है। देखो, रजिस्ट्री डोमेन आईडी ये भी मुझे मिल गई। हुइज की सर्वर से ये इंफॉर्मेशन ले रहा है। रजिस्ट्रार URL अपडेटेड, कब ये अपडेट हुआ अपना हुइज पे इसका रिकॉर्ड, लास्ट टाइम। क्रिएशन, ये वेबसाइट कब क्रिएट हुई, कब ये वेबसाइट अपडेट हुई, इस वेबसाइट की एक्सपायरी कब है, इसका डोमेन facebook.com कब एक्सपायर होगा। ठीक है, ये मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली और हमें इस फेसबुक के नेम सर्वर मिल गए हैं। ns.facebook.com नेम सर्वर, मुझे 4 नेम सर्वर फेसबुक के मिल गए हैं और ये इंफॉर्मेशन मुझे इस डोमेन की मिली है।
देखिए अगर मैं कोई पैरामीटर नहीं लगाऊं, Dimitri स्पेस facebook.com सीधा हिट करूंगा तो ये काफी इंफॉर्मेशन आपको देगा, तो आपको इसको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। ये पोर्ट स्कैनिंग भी कर रहा है। अब ये इसने पोर्ट स्कैनिंग शुरू कर दी है ताकि वो पोर्ट्स को स्कैन कर सके और हमें बता सके कि facebook.com के ओपन पोर्ट कौन से हैं और क्लोज कौन से हैं। हैकर को सिर्फ एक ओपन पोर्ट चाहिए सिस्टम के अंदर एंटर करने के लिए, सिस्टम को हैक करने के लिए, सिस्टम के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए हैकर को ओपन पोर्ट्स चाहिए होते हैं, एक खाली ओपन पोर्ट। ठीक है, सो ये हमें ओपन पोर्ट भी स्कैन करके दे रहा है। ठीक है, ये ओपन पोर्ट स्कैन करने में टाइम लगता है, ये टाइम लेगा। इसने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि निकाल के दी है। ये नेटक्राफ्ट के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले रहा है, हुइज के थ्रू भी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। द अपडेट ऑफ हुइज डाटाबेस, हुइज डाटाबेस लास्ट टाइम फेसबुक के लिए कब अपडेट हुआ था। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए इंटरनेट मैंडेटरी है, बिना इंटरनेट के कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, आप सभी को समझ में आ गया है। ये था हमारा आज के प्रैक्टिकल्स और आपका आज का टॉपिक। ये टॉपिक आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अगर किसी ने इस टॉपिक के बारे में कुछ पूछना है तो हम उसका आंसर कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है टॉपिक के बारे में तो आप बताइए, हैंड रेज करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। जी विजय जी बताइए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। राम सर। राम राम जी। सर मतलब 20 मिनट लेट हो गया था क्लास में। अच्छा जी, तो सर इसका कहीं सिलेबस मिल पाएगा सर जो आपकी वीडियो लगेगी यूट्यूब पे। जी इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इस लेक्चर की पूरे की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर कहाँ मिल पाएगी यूट्यूब पे? नहीं यूट्यूब पे नहीं, मैं उसके ऊपर दूंगा आपको। यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और उसमें भी मिल जाएगी, आपको ग्रुप में भी मिल जाएगी। देखते हैं, कल को मैं आपको यूट्यूब का लिंक ही शेयर कर दूंगा सभी का। हाँ सर, थोड़ा ना सर रिवीजन के लिए भी चाहिए सर। हैं जी, सर रिवीजन जाएगा ना सर कभी कभी, जी बिल्कुल अगर से यूट्यूब पे आपकी वीडियो मिल पाएंगी ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप जितनी बार मर्जी देख सकते हो उसे। हाँ सर मैं आपको दे दूंगा, कल दे दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है सर। जी वैसे कल कल किस टॉपिक पे होगा सर? वैसे कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे साइबर सर? सिक्योरिटी ऑडिट, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट ना सर? हाँ जी। कल आज आएगा था सर ये? ये था हमारा आज का ओसेंट टूल्स, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स। सर 2 मिनट में नोट कर लेता हूँ। हाँ जी, ओएस इंट्रोड्यूस ना सर? ओएस नहीं जी, ओसेंट, OSINT। ओएस इंट्रोड्यूस। हाँ जी, ओसेंट टूल्स हैं जी, ओसेंट के टूल्स। सर टूल्स। हाँ जी टूल्स। सर कल साइबर सिक्योरिटी चलेगी ना सर? जी कल साइबर सिक्योरिटी ऑडिट पे होगा। ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी, राम सर। राम राम जी। किसी और का कोई क्वेश्चन?
किसी और ने कुछ पूछना है, आप हैंड रेज कर लीजिए। जी आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है जी। अगर किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हुआ, वो हम कल भी डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स अपने नोटबुक में नोट करके रखिएगा, वो हम कल स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर लेंगे या क्लास एंड पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने डाउट्स भी नोट कर लीजिएगा। कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना हो तो देन कल भी हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।